जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, फिर खबर आने लगी है कि कोरोना के नए वेरिएंट के कारण से नए मरीज बढ़ रहे हैं। मरीज दुगने हो गए हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। अब 2 मरीज इस शहर में भी पाए गए हैं। ऐसी खबरें आप भी सुन रहे होंगे और आपको भी चिंता लग रही होगी कि अब क्या दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या परिस्थिति दोबारा से खराब होने वाली है? तो दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर फिर मैं आपको वही बात आप लोग के सामने स्पष्ट तौर पर रखने वाला हूं जो आपके इन सारे भ्रमों को दूर जरूर करेगी। जब कोविड की सेकंड लहर आई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि यह समय कब तक का है और कब इसके बाद हमें इससे राहत जरूर मिलेगी। तीसरे फेज के लिए भी मैंने कहा था कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर है, थोड़े से कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वतः ही ये समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि जो बीमारी होती है उसका एक पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करेगा। लेकिन ग्रहों की कोई परिस्थिति नहीं है जो तीसरी लहर लेकर आए। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो, अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, तो मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि कोविड को लेकर के जो परिस्थिति है इसके संदर्भ में आपको एक विशेष आकलन जरूर देता हूं। मुझे ध्यान नहीं वो कितने समय पहले का वीडियो है, लेकिन बनाया मैंने जरूर है, इतना मुझे पता है। और मैंने उसमें कहा था कि लगभग 2027-28 नहीं बल्कि आगे तक भी आपको ये कोविड के मरीज मिलते रहेंगे, क्योंकि जो चीज आपने डायग्नोस कर ली है वो बीमारी आपके मध्य में रहेगी जरूर। जैसे पोलियो के बारे में हम बात करें, टीबी के बारे में बात करें, तो ये बीमारियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती हैं। कोई ना कोई 1-2 मरीज आपको हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मिलता जरूर रहेगा, क्योंकि जिस चीज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसकी प्रेजेंस आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिलती रहेगी। इसीलिए कोविड के केसेस भी आपको जब भी मौसम परिवर्तित होगा, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ये जो मौसम होता है जिसमें वायरल फीवर होता है, आपको इन मौसम के अंदर कोविड के कुछ केसेस आते हुए नजर आएंगे और ये कई वर्षों तक चलेगा। लेकिन ये एक सामान्य बीमारी बन करके रह गई है। कुछ केसेस आएंगे, नॉर्मल से केसेस होंगे, इससे कहीं ज्यादा केसेस तो हमारे वायरल फीवर वाले होते हैं, खांसी जुकाम वाले होते हैं, जो इस मौसम के बदलाव के कारण से होते हैं। इसीलिए वर्तमान में जो कोविड के केसेस की आप बात कर रहे हैं, नए वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो मौसम के परिवर्तन के साथ ही आपको महसूस होगी। और जनवरी के मध्य आते आते जैसे ही सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप महामारी के रूप में मत लीजिए, लेकिन सरकारों का सतर्क होना अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि उन्हें जनता को जवाब देना होता है। कई जो संगठन है, WHO है, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनकी तरफ से भी गाइडलाइंस आती है। इसे एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर आपको लेना चाहिए। लेकिन दर्शकों, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहला फेस आया था कोविड का, दूसरा फेस आया था, तो वहां ग्रहों की विशेष परिस्थिति थी, जिसके संदर्भ में बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने आकलन भी किया था कि अब ग्रहों की यह परिस्थिति बन रही है तो इसके कारण से अब ये महामारी फैलेगी वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने कहना था उन्होंने कहा था। तो वर्तमान में भी यदि वो कहते हैं वही बात, अगर वो लोग दोहराते हैं कि कोविड का प्रकोप बढ़ने वाला है, तो उन्हें सार्वजनिक मंच पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि इस समय ग्रहों की वो कौन सी परिस्थिति बन रही है जो कोविड को वापस से फैलाएगी, और इस परिस्थिति का और पिछली 2 परिस्थितियों का आपस में क्या संबंध है। पहले परिस्थितियां थी और उसका अभी का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, इसका आकलन उन्हें जरूर देना चाहिए। इसके बिना यदि कोई व्यक्ति अपने वीडियो में यह कहता है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो आपको सतर्क होना चाहिए। वो केवल और केवल यूट्यूब पर अपने व्यूज को कलेक्ट करने के अलावा और कोई दूसरा उनका तात्पर्य नहीं हो सकता, क्योंकि इतने गंभीर विषय पर यदि कोई चर्चा करता है तो उसके पीछे वो तथ्य सारे अवश्य स्पष्ट होने चाहिए, जिसके कारण से एक आम इंसान को भी ये पता लगे कि हाँ,
ये परिस्थिति बन रही है, इसके कारण से ऐसा होगा। लेकिन दर्शकों, वास्तविकता यह है कि अभी 15 फरवरी, लगभग 14-15 फरवरी तक ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। इसीलिए किसी भी तरह के ऐसे किसी भी परिस्थिति को हम यहां पर पैदा होते हुए नहीं देखेंगे जो असामान्य हो, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो या किसी और परिस्थिति को लेकर के हो। लेकिन इस 1.5 माह के कार्यकाल के अंदर, लगभग 1.5 माह का मैं कार्यकाल मानता हूं, क्योंकि आज हम 22-23 तारीख के आसपास बात कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ब्रह्मांड में अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है जो हमें विचलित करे। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि 2024 का वर्ष बहुत परेशान करेगा। मैं वो शब्द दोबारा यहां नहीं बोलना चाहता जो मैंने 2024 के लिए कहा था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां असामान्य जरूर होंगी, लेकिन वो महामारी नहीं होगी, बल्कि हर तरफ से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो हमें विचलित जरूर करेगी। यानी कि सुरक्षा के मामलों में भी चूक होगी, वहां भी हमें कुछ अलग तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसे माहौल को भी हम बनता हुआ देखेंगे। आर्थिक मंदी के दौर को भी हम देखेंगे। इक्विटी मार्केट के अंदर, बुलियन के अंदर भी हम अप्रत्याशित तेजी मंदी के दौर को देखेंगे। यानी हर तरफ से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं का भी अपना रोल जरूर रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा भी रहेगा, महंगाई का मुद्दा भी रहेगा, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी रहेगा, आर्थिक मुद्दा भी रहेगा। यानी हर तरीके से यहां परिस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही है। अप्रैल के अंदर जब अंगारक योग का निर्माण होगा, वहां से आप इन परिस्थितियों को प्रत्यक्ष तौर पर घटित होता हुआ भी देखेंगे। और मार्च 2025 आते आते आप इन सब परिस्थितियों का एक विकराल रूप भी देखेंगे और दिसंबर 2025 तक ये परिस्थिति अपना पूरा प्रभाव इस संसार पर दिखा चुकी होगी। लेकिन इसके साथ ही सनातन धर्म की अलख भी जगेगी, उसको मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, सनातन का प्रचार भी होगा, धर्म का प्रचार भी होगा। लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार सनातन का वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यानी इस बार जो सनातन की यात्रा आरंभ होगी, उसमें आपको अपनी पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी पहचान पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी पहचान में कमियां ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपनी पहचान में ही वो खूबसूरत चीजों को बाहर निकाल कर लेकर आ पाएंगे जो आपकी वास्तविक पहचान है, जो कहीं धूमिल हो गई थी, बाहरी आडंबरों ने जिसे उसे ढक लिया था। अब वो आपकी वास्तविक पहचान निकल करके बाहर आएगी, आपके विचारों में निकल कर आएगी, आपके व्यवहार में निकल कर आएगी, आपकी मानसिकता में भी वो दिखाई देगी। और ऐसे विचारों का उदय ही इस संसार के अंदर सनातन संस्कृति की स्थापना का कार्य उद्घोष होगा और ये बहुत सुखद समय होगा। इसीलिए दर्शकों, ये जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसमें इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप प्रभावित मत होइए, क्योंकि इतनी बड़ी सुधार प्रक्रिया के अंदर ये छोटी छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती। अब आपको जिन परिस्थितियों का सामना करना है वो परिस्थिति होंगी जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। जिन परिस्थितियों को आप देख चुके हैं वो अब दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्योंकि सुधार प्रक्रिया के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जिस जगह पर परिवर्तन हो चुका है वहां दोबारा परिवर्तन नहीं होगा। वहां से एक सुधार प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है जो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इसीलिए दर्शकों, मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में ज्योतिष के आधार पर आपको यह बताया है कि कौन सा समय हमें किस तरह की परिस्थिति देगा और महामारी के प्रकोप से ज्यादा हमें अभी जैविक हथियार और विश्व युद्ध जैसी समस्याओं के विषय में हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला खतरा इसी चीज का है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।